यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन कैलकुलस। जैसे कि मैंने आपको क्लास 12th का जो मैं पढ़ा रही थी उसमें बता चुका था कि मेरी वॉइस की वजह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मैं फिर से बता दूँ। यस, मेरी वॉइस बैठी हुई है, मुझे बहुत 2 दिन से कफ कोल्ड था जिसके कारण मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण मैं नहीं बना पा रही थी। और कफ कोल्ड तो बहुत ज़्यादा था कि गला बैठा हो तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिलहाल अभी मेरी आवाज़ निकल रही, तो मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन इन कैलकुलस, जिसमें आपके 3 इक्वेशन है, सभी को पता है 3 इक्वेशन कौन से। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, u v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये तीनों इक्वेशन को प्रूव करके चलना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या सा मेथड करना है, कैलकुलस मेथड करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलस मेथड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पता होना है। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस पढ़ी है, बट अगर उसके बावजूद भी उससे न समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। जब फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, अगर हमें चाहिए क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हम लेंगे बाय एक्सेलरेशन। बाय एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt, यही होता है dv अपॉन dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a dt एंड dv। ठीक है, हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a dt इक्वल्स टू a dv, ये हो जाएगा। और जब a dt, तो t के रिस्पेक्ट में जो a है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से t, जो हमने किया नहीं। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी चीज की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, तो u इक्वल्स टू v, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v आ जाएगा और u v। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, a तो एज इट इज आ जाएगा और t माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 0 से t लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a t इक्वल्स टू v माइनस यू। अब u को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही हमें प्रूफ करना था, यू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या हो जाएगा आपको, बहुत सारे इंटीग्रेशन का मेथड, जिसका हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाले। आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या लेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, तो हम सेकंड इक्वेशन के लिए बाय वेलोसिटी लेते हैं। बाय वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से v, आप एक काम करो, यहाँ पे पहले ds को एज इट इज लिखो और यहाँ पे v dt करो, और सेम क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे आपको एक चीज याद होनी चाहिए, यहाँ पे हमने v की वैल्यू निकाली जो कि u प्लस ए टी है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ds इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी एंड dt। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दो, ds के लिए ds लिखो, रहने दो, और आप क्या करो, इंटीग्रेशन u dt प्लस ए टी एंड dt। आप ये कर सकते हो। जब s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, u t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, t बचेगा। ठीक है, अब एक t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब t की पावर 1 है तो कौन सा फॉर्मूला है, x की पावर n का, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर n प्लस 1 माने t की पावर n प्लस 1 एंड 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिखोगे, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक आपकी सेकेंड। अब बस हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची है, वो है थर्ड इक्वेशन। आइए उसको भी देखते हैं। थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना। थर्ड इक्वेशन में आप बाय सॉल्यूशन लेके चलोगे। ठीक है, बाय सॉल्यूशन लेके चलोगे, क्योंकि आपको देखो इसमें एक टर्म दिख रहा है एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ऐसे यूज करोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है,
dv अपॉन dt, यही होता है dv अपॉन dt। अगर हम एक काम करें dx से या फिर ds से, हम ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ठीक है, अगर हम ds और ds को काट देंगे तो अपन को dv अपॉन dt मिल जाएगा ना। तो आपको पता है ds अपॉन dt क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या होता है, वेलोसिटी। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे ds अपॉन v इंटू dv अपॉन ds, ये हो जाएगा dv अपॉन ds। और अब हम क्या करें, जो ds का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो a ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a v dv। ठीक है, अब हम क्या करें, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेशन, जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, a ds इक्वल्स टू a v dv। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 से s लिख लिया, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या ले ली, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, लिमिट पुट कर दिया तो x के रिस्पेक्ट में a जो क्या होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और s एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, एक बार पहले डायरेक्ट नहीं करते, 0s आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, लिमिट पुट करने पे, और यहाँ पे जब v की पावर 1 है तो v स्क्वायर अपॉन 2 जैसे लास्ट में करा था, और क्या हो जाएगा u एंड v। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे s एज इट इज उतारोगे, 0 का कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन इधर ले जाएंगे तो 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू us स्क्वायर प्लस 2s। मतलब ये v स्क्वायर यहाँ से आ गया और ये जो माइनस था इधर आ गया तो प्लस बन गया। तो यहाँ पे आपका थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इंपॉर्टेंट जो कि थे मैथमेटिकल मेथड एंड आपका था ग्राफिकल मेथड एंड ये जो था कैलकुलस मेथड, आज कंप्लीट होता है। तो आपका चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन में चलेंगे। आप लोगों का सब लोग बता रहे हैं मिड ऑफ फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो सभी क्या मिड ऑफ फरवरी से जब एग्जाम स्टार्ट है तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए अपने एग्जाम के लिए। अभी भी बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बन रही, लेकिन आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से सारी चीज़ें कीजिए। जहाँ पे डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्लास में पूछिए, मैसेज करके पूछिए, जो भी आपको पूछना है। फिलहाल तो आज हम ये चीज़ कंप्लीट करते हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है कि मैंने जैसे कराया उसको जाके आप कर लो, और उसके बाद एक बार देख के कर लो, एक बार बिना देखे कर लो, तो आपको याद हो जाएगा। पहली बात तो डेरिवेशन को याद ही नहीं करना, लेकिन मैं बता रही हूँ बच्चों का सुन सुन के मुझे मेरे मुंह में रट गया कि याद कर लो, याद कर, पर याद नहीं करना, प्रैक्टिस कर लो, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे भी अब मेरा ध्यान रखने दीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे।